जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा के दौरान कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले। इस चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की खुलकर सराहना की और एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिस सपा विधायक ने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधे हैं वो प्रयागराज की विधायक पूजा पाल है। ये वही पूजा पाल है जिनके पति राजू पाल की दिन दहाड़े अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने हत्या कर दी थी। पूजा पाल ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की नीतियों का गुणगान करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी सख्त नीतियों के जरिए मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतियों के चलते अतीक अहमद जैसे अपराधी खत्म हो गए हैं। उन्होंने आगे तारीफ करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या किसने की। मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस नीतियां लागू करके मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया, जिसके कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। सपा विधायक पूजा पाल ने आगे कहा कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करती हूँ।
पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की सराहना करते हुए ये भी कहा कि जब सभी लोग चुप थे और अतीक जैसे अपराधियों के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा था, तब मुख्यमंत्री ने उन्हें समर्थन दिया और न्याय दिलवाया। पूजा पाल का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमेशा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिससे न केवल उन्हें बल्कि अन्य महिलाओं को भी सुरक्षा और न्याय मिला। आपको बता दें कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद के गुर्गों ने 2005 में की थी। राजू पाल की हत्या उनकी शादी के कुछ दिन बाद कर दी गई थी। ये हत्या एक चुनावी रंजिश का परिणाम थी, क्योंकि राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। इस हत्या के बाद अतीक अहमद का आतंक और भी बढ़ गया। इसके बाद फरवरी 2023 में राजू हत्या के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश और उनके गनरों पर कई राउंड फायरिंग और बम फेंके गए। इस हत्या में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद मुख्य आरोपी थे, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। इसके बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त पत्रकारों के भेष में आए हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने प्रदेश भर में सनसनी मचाई थी।